पता नहीं यार, जब मैं बोतल से पानी पीती हूँ तो मैं अपने आप को शराबी मूवी की अमिताभ बच्चन क्यों लगती हूँ। ये मेरे घर वाले कहते तुम हमें आधी पागल लगती हो। मैं इनको कैसे बताऊं, उन्होंने मुझे काम करवा करवा के पागल कर दिया है यार। जब हुमा को मुझ पे गुस्सा चढ़ता है ना, तो देखो मेरे टेडी बियर पे गुस्सा निकालती है। इस बेचारे का मार मार के देखो उसने क्या बुरा हाल कर दिया। मैं अभी इसको पूछती हूँ। ये हुमा लाई है पर्पल रंग का हेयर डाई, कहती है हम सब लड़कियां ये पर्पल रंग के बाल करेंगे अपने। मैंने कहा यार आगे दुनिया में 7 अजूबे, मैंने 8वां अजूबा नहीं बनना। हुमा हमें हमेशा बताती है किसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ से वहां ट्रैवल करना है। मैंने कहा मैडम तुम्हारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तुम यहाँ से वहां का, वहां से यहाँ भी नहीं जा सकती। हमारे मुल्क में कभी डॉक्टरों ने हड़ताल की होती है, कभी वकीलों ने हड़ताल की होती है। भाई कब ऐसा वक्त आएगा कि हम औरतें भी हड़ताल करें घर में और कहें कि आज ना खाना पकेगा ना कोई काम होगा। यार हम औरतों की भी जिंदगी ये है। 9 बज गए, अभी जल्दी से नाश्ता बनाओ। 11 बज गया, चलो भी अब खाना बनाने का टाइम हो गया। 12 हो गया, चलो भी सफाइयों का टाइम हो गया। अरे धूप निकल आई है, धूप निकल आई है, कपड़े फैलाने का टाइम हो गया। आप घर में जहां हाथ डालेंगे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा। हुमा ने हर जगह सब्सक्राइब का बटन लिख के लगाया है। मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ। अब ये ड्रॉर खोलते हैं हम, यहाँ पे किसी सब्सक्राइब का बटन लगा के कोई इसको देख ले और हमारे हमसाए को भी मेहमान घर पे आए और सब्सक्राइब करके चला जाए और पूछे कि तुम्हारा चैनल है। ओह अल्लाह। इवन के मैडम ने सोफे के अंदर भी लिख कर सब्सक्राइब का बटन लगाया है। चैनल पे बातें कुछ नहीं करती, बस सब्सक्राइब सबसे करवाना है उसने। इवन के देखो यार फ्रिज के अंदर भी इसने सब्सक्राइब का बटन लिख के लगाया हुआ है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही, घर के काम करना भी शुरू मैंने इतने किए नहीं, लेकिन अभी से मुझे गुस्सा आना भी स्टार्ट हो गया। अगर ये काम का आगाज है तो इसका अंजाम क्या होगा। अरे देखो जो बर्तन मैंने धो के रखे हैं, अब मैंने देखा इसके पीछे ये लगा हुआ है, मतलब ये सालन लगा हुआ है बर्तनों के पीछे। पापा ने तो मुझे बख्शा नहीं। पापा कहेंगे बेटा थिंदा थिंदा थिंदा, इतना ने थिंदाना 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 करना कि मेरे दिमाग का थिंदाना हो जाना है। अब ये देखो मैं इसको कितना भी सरफ से साफ करी, रंग जो है ना हल्दी का जो इस पर चिपका हुआ है और इस पर चिकनाहट तो कोई भी नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमेशा कहते बेटा आप कफायत शारी करो। अब इसमें इतनी चूंटियाँ पड़ गई हैं, इतनी चूंटियाँ पड़ गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब इसको मैंने ये भी किया है, चूंटियों ने अपना घर बनाया हुआ वो देखिए वहाँ पर ना, जैसे खुशबू भी इतने मज़े की आ रही है वनीला के जैसी है। ये ना आप सीरियल है, या आप लोग दूध में डाल के खाते हैं, आप दही में भी डाल के खा सकते हो, लेकिन खैर मुझे ये चीज़ें सूट नहीं करती, इसलिए बस मगर खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लग रही है यार। अब मैं पीने लगी हूँ भी सादा गर्म पानी। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सादा गर्म पानी पीने से आपका जो है ना वजन लूज होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। लेकिन जो अंदर ये कईयाँ जमी हुई है ना ग्लास के अंदर, इससे तो मुझे लगता है अल्लाह ही खैर करे भाई। लेकिन खैर गर्म पानी पीती हूँ, पता नहीं वेट लूज होता है इससे कि नहीं होता। ये बातें बनी हुई हैं या हकीकत है, लेट्स सी। या वैसे हड़ताल करने का तो हर शख्स को हक होता है। कभी हम सुनते हैं कि भाई वकीलों की हड़ताल हुई हुई है, कभी सुनते हैं हम डॉक्टरों की हड़ताल हुई हुई है। भाई घर में हम लोग जो है ना, क्या हमें इजाज़त नहीं कि हम भी हड़ताल कर लें कि भाई आज हमने कोई काम नहीं करना, आज कुछ नहीं करना। औरतों का भी कोई हड़ताल का दिन होना चाहिए कि वो कहें कि आज हड़ताल है, आज कोई खाना नहीं पकेगा, आज कोई सफाई नहीं होगी, ये हड़ताल है। चलो भाई घर के काम करना शुरू करो। औरतों की जो है ना ज़िंदगी में यही चीज़ें रह जाती हैं, काम करो, चीज़ें करो, फिर भी जो है ना यार ये गंदा पानी था यहाँ पे, किसने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। इसको पहले मैं यहाँ से निकालूँ। तो समझ नहीं आती कि सारा काम जो है ना, एक तो मैं जब कर रही होती हूँ ना उसके बाद मुझे कोई मशवरा देने आ जाए ना कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ऐसे नहीं वैसे होता। पता नहीं ये सोने पे सुहागा ऐसे क्यों हर कोई करता है। इतनी सर्दी में जब आपके हाथ गीले हो ना, मैं क्या कहूँ, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद सभी पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये जो बिस्किटों का डब्बा है ना, ये आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी घरों में, देसी घरों में बिस्किट के डब्बों में बिस्किट नहीं होते भाई, अंदर कोई ना कोई अदरक प्याज, कोई ना कोई मसाले भरे होते हैं। आज हुमा मैडम लाई हैं लाल रंग का हेयर डाई, कहती हैं बालों को लाल रंग करेगी और हल्का सा पर्पल शेड करेगी। देखो भी क्या रंग आता है, मुझे भी कह रही करो। मैंने कहा मैंने अजूबा नहीं बनना, आगे दुनिया में ना 7 रंग के अजूबे, मैंने 8वां अजूबा नहीं बनना। यार जिस चीज़ का मुझे शक था वही हुआ। मैंने पापा को कितनी दफ़ा कहा है कि मसाले चटपटी चीज़ें जो है ना हमसे ना छुपाया कर। फिर क्या होता है अलमारी में छुपा के वो साल नहीं मिलती है। फिर बाद में क्या होता है कि यार मैं क्या कहूँ पापा को, यार इसमें भी चूंटियाँ चढ़ जाती हैं। पापा ना बहुत हमारे साथ कंजूसी करते हैं। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। पापा को ना कफायतशार बैंक का नाम होना चाहिए, पापा का नाम जो सेविंग बैंक है ना, पापा वो है। ये देखो अब ये कितना पुराना ख्याल से, अब ये बुसरा होगा, ये हमारे अंकल लाए थे बाहर के मिल से। और ये देखो अभी तक पापा ने कहा था गला खराब हो जाएगा, नहीं खाना नहीं खाना। और ये देखो पापा ने यहाँ पे कितने अरसे से रखा है, मुझे आज मिला है। मुझे याद है पिछले क्रिसमस पे हमें अंकल ने ला कर दिया था बाहर के मुल्क से, और अब इस क्रिसमस के बाद खुल रहा है। उफ अल्लाह यार, एक तो हुमा को जब गुस्सा चढ़ता ना, ये गुस्सा मेरे टेडी बियर पे निकालती है। देखो उस बेचारे को मार मार के क्या हाल किया है हुमा ने। कितने गुनाह की बात है, क्या बेजुबान जानवर पे हाथ उठाओ, कितने गुनाह की बात है। मैं हुमा को भी ढूंढती हूँ पागल। समझ नहीं आती ये सफ़ेद दूध चादर पता नहीं कहाँ से आई है हमारे घर में, कौन लेकर आया और ये सोफ़े पे क्यों बिछानी है भाई। सोफ़े तो इससे और भी गंदे हो जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे घर में सोफ़ों के ऊपर चादर कौन बिछाता है, तो काम बढ़ जाता है यार सोफ़ों पे। अब देखो ये आपने चादर बिछाई ना सोफ़े पे, अब आपको हमेशा इसकी सिलवटें दूर करनी पड़ेंगी। आप सुबह उठोगे आपको इसकी भी सिलवट दूर करो, ये चादर गंदी हो रही है इसके ऊपर तकिए सेट करो। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती। आपको पता है ना हमारे घर में ये मैप कब आया था और क्यों आया था।
और वैसे भी हुमा मैडम की ख्वाहिश है, रोजाना ये मैप देखती हैं और कहती हैं कि मैंने यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे जाना है, यहाँ से ट्रैवल करके उधर जाना है, उधर से इधर जाना है। मैंने कहा मैडम तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाओ? तुम्हारे पासपोर्ट के साथ तुम जो फ्रांस जाने का सोच रही हो ना, ये फ्रेंच बेकरी, वहाँ जाके फ्रेंच के क्रोइसेंट्स खाओगी, वो नीचे हमारी दुकान के नीचे फ्रेंच क्रोइसेंट मिलते हैं, वहीं से फ्रेंच क्रोइसेंट खाओ। यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पासपोर्ट के साथ ये चीजें हो सकती है, मुमकिन की नहीं, ये हमें मालूम नहीं। ये है पाकिस्तानी पासपोर्ट और यहाँ पे आप जाने का सोच भी नहीं सकते। ये शायद काम मुश्किल है कि नहीं, लेकिन मुझे ना ये किचन का काम बड़ा ही मुश्किल लगता है। पुराने खाने निकाल के फ्रिज में जमाओ, कौन से लंच बॉक्स में कौन सा खाना डालना है, कौन सी सब्जी ऐसी है जिसको बाहर रखना है, कौन सी सब्जी को अंदर रखना है फ्रिज के ताकि वो बासी ना हो, फिर लंच बॉक्स से कौन सा खाना निकालें, कौन से खाने को किस तरह सेव करना है, कौन से ताज़े खानों को लेकर जाना है, मुझे नहीं समझ आता। और वैसे भी आज मैं बोतल से पानी पी रही हूँ, पता नहीं जब मैं बोतल से पानी पीती हूँ तो मैं अपने आप को शराबी मूवी की अमिताभ बच्चन क्यों लगती हूँ। मैं अपने आप को पता नहीं, ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मैं हूँ शराबी मूवी की अमिताभ बच्चन। चलो अभी अब ये दाल निकालते हैं, पता चले दाल में कुछ काला है कि नहीं। ये दाल है यार, वैसे दाल खा खा के ना मेरे पापा जो है ना वो कह रहे थे मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो आप चिकन डालो। तो मैंने क्या किया, ये कुछ चिकन का पीस आया हुआ था बाहर से, मेरे पापा ने परसों खाया था, तो मैंने इसको ना फ्रिज में छुपा लिया ताकि पापा मुझे खुद घर में पकाने का ना कहें। मैंने दाल के साथ ना 2 चिकन के पीसेस रख दिए हैं। वैसे ये भी कैसा वेजिटेरियन फूड है, दाल वेजिटेरियन और साथ में आपने चिकन रखा हुआ है। एनीवेज अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम यखनी बना रही हूँ, पता नहीं कि मैं किस चीज़ की यखनी बनाऊँ, इसलिए मैंने अभी सिर्फ जो है ना अदरक और लहसुन डाल दी है, और प्याज भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि अदरक लहसुन प्याज जो है ना ये एकदम जो है ना बोलो तो इकट्ठे सही लगता है। अब मैं सोचूं मसाले कौन कौन से डालूँ और किस चीज़ की यखनी बनाऊँ, चिकन की यखनी बनाऊँ या किसी सब्जी की यखनी बनाऊँ या किसी मटरों की यखनी बनाऊँ। और वैसे पता नहीं हल्दी डलती है कि नहीं, सोच रही हल्दी भी डाल दूँ, मगर थोड़ी सी डालती, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि हल्दी डलती हो यखनी के अंदर। जो भी यखनी बनेगी ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन पहले सोच रही हूँ मसाले डाल के ना अपना मैं माइंड मेकअप बना लूँ कि किस चीज़ की मैंने यखनी बनानी है। वैसे तो मेरे दिमाग की यखनी इन्होंने अच्छी खासी बनाई हुई है, आज मेरे दिमाग की यखनी हुई भी है, बल्कि दिमाग का रायता हुआ है मेरा कि बंद होगा नहीं होगा। और कौन सा मसाला डालूँ मैं सोच रही हूँ, ये पता नहीं कौन सा मसाला, ये गरम मसाला या धनिया मसाला, इसको भी डाल के मैं कोशिश करती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे पास काली मिर्च साबित नहीं है तो मैं ये वाली काली मिर्च डाल रही हूँ, साबित करने के लिए यही काली मिर्च है। या वैसे मैं सोच रही हूँ पैन का साइज़ तो बहुत छोटा है, मैंने मसाले कुछ ज़्यादा ही डाल दिए हैं। अल्लाह ही खैर करे, क्या होगा, कोई धमाका केस चीज़ ना बन रही हो, अल्लाह ही खैर करे। ये देखो धुएं भी निकलना शुरू हो गया, अभी गर्म भी नहीं हुआ पानी, पहले ही धुएं निकल रहे हैं। सारे काम आपके खत्म हो जाते हैं, पता चलता है कि भी किचन में छोटे छोटे काम रह गए हैं, बर्तन धुल गए तो पता चला बर्तन के पीछे कुछ ना कुछ काइयाँ रह गई हैं, कुछ ना कुछ चिकनाई रह गई है, उसको भी आप एक्स्ट्रा साफ करो, वरना घर वालों ने आपको बख्शना नहीं अगर कहीं उनको गंद या चीज़ नजर आ गई। मैं इस बर्तनों को ना बजाय के बेसन में रख के धूँ, मैं यहीं पे धो रही हूँ रैक में। अब ये रंग जा नहीं रहा क्योंकि ये हल्दी का रंग है। मैं पापा को कई दफ़ा कह चुकी हल्दी का रंग का मतलब है हेल्दी, वैसे उतर क्यों रहा है, तो उस वक्त उतर नहीं रहा था। कैमरे के सामने देखिए आया है ये प्लेट, कैमरे के सामने आया तो देखो कितनी चालाक होगी ये, प्लेट के भी आराम से उतरी है। ये देखो मैं 15 मिनट से इसको कभी टिश्यू साफ करी, कभी नींबू रगड़ रगड़ के साफ करी, नहीं साफ हो रही। अब मैंने कैमरा खोला तो ये कितनी डिसेंट बन गई है प्लेट, ये देखो रंग जा रहा है इसका। फला मैं दिमाग कितना देर से खराब किया होता, मुझे चाहिए था पहले से मैं कैमरा ऑन कर देती ताकि इसका जो है ना रंग सही हो जाता। वैसे अभी भी थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन अब मैं इतनी मेहनत से कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है यार, मेरा दिमाग की दही हो जाएगी। बाकी काम मेरे रह जाएंगे अगर मैंने एक प्लेट के ऊपर अगर मैंने सफाई का ध्यान किया। वैसे मैं समझ नहीं आती, घर वाले जब किचन में आते तो अपनी अपनी प्लेटें हंगाल की चीनी लेते। अभी मुझे पता चला सारे काम हो गए, तो अब मुझे अब ये डस्टिंग, ये झाड़ू लगाना है। मैंने तो बोलने की हिम्मत नहीं है और मेरी तो आवाज़ भी खो गई है। मैंने क्या सोचा था, मेरे नाखून में लंबे करूँगी, कोई ना कोई नेल आर्ट कराऊंगी, पता नहीं यार कभी सफाइयाँ करके नाखून टूटता है तो बर्तन धो के कोई नाखून पे कट लग जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कब मैं करूँगी यार। एक तो मसरूफियत भी ऐसी होती है कि भाई यकीन मानो बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं होता कि चलो अभी जाती हूँ बाथरूम, अभी जाती हूँ बाथरूम, या यार किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ कैसे अपने घर को मैनेज करती है, अपने कमरों को, अपने चले कमरे को मैनेज करना समझ आता है, आप अपने कमरे की सफाई करते हो एंड दैट्स इट, आपने एक झाड़ू लगाया, टाकी लगाया कमरे में एंड ऑल डन। लेकिन किचन को मैनेज करना ना यकीन माने एक फॉर्मूला है जो बड़े बड़े आइंस्टाइन भी हमें बता के नहीं गए। मतलब कोई हमें किचन का फॉर्मूला बता देना कि कैसे उसको मैनेज करना। और ये नहीं सफाई किचन की, सिर्फ खाने कौन से किस टाइम पकाने हैं, कौन से खानों को फ्रीज करना, ये सारी चीज़ें किचन मैनेजमेंट में आती है। सिर्फ सफाई सुथराई और खाना पकाना नहीं आता, उसके अंदर की बड़ी जो है ना चीज़ों का जिमटिम टैक्स जाकू ढीला है। खाना बनने में तो बड़ा टाइम लग रहा है मेरा ना, आज सारी एनर्जी इस पर डाउन हो चुकी है क्योंकि ना पता नहीं मैंने सारे काम भी कर लिए हैं, ये पता नहीं क्या मैं अब क्या ये डिश बनेगी, कैसे इसका टेस्ट आएगा मुझे नहीं पता। ये हरी मिर्चें भी पड़ी पड़ी लाल मिर्चें हैं जिनका रंग उड़ चुका है, मुझे नहीं समझ आ रही यार। मैं ना आज बड़ी थक गई हूँ, पता नहीं क्या मेरी एनर्जी डाउन क्यों हो गई है। लोग कहते हैं पता नहीं पानी पी लो और एनर्जी ठीक हो जाएगी, मेरी तो कोई चीज़ इस वक्त एनर्जी ठीक नहीं कर रही।
मैंने तो पापा से क्या मुझे कहीं घुमा फिरा लाएं कि हो सकता है मेरी एनर्जी वापस आ जाए। उनको लगता है मैं बहाने बना रही हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आप सबको जो है ना लाइफ में ब्रेक चाहिए होता है कामों से। आप देखें जो लोग काम करते हैं वो भी तो बैठते हैं, मजदूर लोग भी बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, कुछ दिन छुट्टियों पर जाते हैं। यार मैं क्या कहूँ, एक तो ना मैं तो बहुत इसको ना, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। हाँ, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। होता है आपका जिस्म काम कर रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप काम करें, सफाइयाँ करें, लेकिन जब आपका दिमाग भी काम ना करे तो आप क्या करो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब फिलहाल मैंने इस झाड़ू को ना, इसने मेरा दिमाग की घर की सफाई होगी, दिमाग की सफाई कौन करेगा यार। हुमा की एक बात बताती हूँ, आप जो अलमारी खोलेंगे, जो ड्रॉर खोलेंगे ना, आप देखेंगे हुमा ने यहाँ पे ना सब्सक्राइब का बटन लिख के लगाया हुआ है हर जगह, कि कोई मेहमान है वो अलमारी खोले, इवन हमारे कोई जान का यानी कि जान पहचान का शख्स या नेबर्स में कोई शख्स हो, जो ये ड्रॉर खोले या कोई अलमारी खोले बिस्तर पर बैठे, उसको सब्सक्राइब का बटन मिला, वो हुमा के चैनल से पूछे तुम्हारे पास कुछ चैनल है और हुमा सब्सक्राइब करने का कहे। अब ये देख लो एग्जाम्पल, ये है ना कुशन, ये कुशन के नीचे से भी ये सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है। हुमा ने हर जगह सब्सक्राइब लिख के लगाया। अब उधर देखते हैं, ये हुमा का लैपटॉप है, मेहमान जब आते हैं तो ये चीज़ें, ये देखो यहाँ पे भी सब्सक्राइब का बटन लिख के लगाया। इवन कि इसने ये फ्रिज को भी नहीं छोड़ा, ये देखो ये यहाँ पे भी फ्रिज में भी इसने सब्सक्राइब का बटन लगाया कि भाई सब्सक्राइब कर लो। इतना मैंने दीवाना किसी यूट्यूबर को नहीं देखा जितना मैंने हुमा को देखा है। चैनल पे बातें सिर्फ कंप्लेंट्स करती रहती, लेकिन सब्सक्राइब इसे सबसे कराना होता है। मैं दिल कर इसके सारे सब्सक्राइब के बटन फाड़ दूँ। बस यार जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन पूरे घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, जाओ जाके कपड़े फैलाओ, कपड़े फैलाओ, कपड़े फैलाओ। हर वक्त भाई टाइम, हम जो है ना घड़ी के गुलाम बने हुए हैं। 9 बज गया, चलो भी जल्दी से नाश्ता बनाओ। 10 बज गया, चलो भी अब जल्दी से जो है ना खाना बनाओ। चलो अब 11 बज गया, चलो भी सफाई का टाइम हो गया। ओए धूप निकल आई है, ओए जाओ कपड़े फैलाओ।